यहाँ के आप डेमो क्लास दे सकते हैं। हमारी क्लास जो चलती है, जैसे कि हमारे पास रिपेयर किया तो ये ऑन लाइव क्लास चलती है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ स्टूडेंट भी कितना आ रहा है 19 वोल्ट, और हमें पैनल के लिए चाहिए 12 वोल्ट की सप्लाई। तो हम इस 19 वोल्ट से 12 वोल्ट की वोल्टेज मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें सप्लाई देना है। जैसे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमारा लाइट जल गया है, देख सकते हैं आप मॉड्यूल में। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज ACPCB और LED ट्रेनर। आज हमारे पास एक सेट आया है जो कि सोनी का सेट है। ये सेट में कुछ प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बारे में हम आपको बताएंगे। इस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे इस वीडियो में कि क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक करते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और इस प्रॉब्लम से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसको रिपेयर करते हैं, वो हर एक चीज़ के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो में आप बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरह की LED LCD टीवी या AC PCB, फ्रिज PCB, वॉशिंग मशीन PCB या ई-रिक्शा, ई-बाइक, होम इन्वर्टर, किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना हो, यानी कि एक हाथ का हुनर लेना हो, अपना फ्यूचर सेट करना हो, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ के आप डेमो क्लास दे सकते हैं। हमारी क्लास जो चलती है, जैसे कि हमारे पास रिपेयर किया तो ये ऑन लाइव क्लास चलती है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट के साथ लाइव क्लास में हमारे यहाँ जो भी काम करवाए जाते हैं, ये नहीं है कि रिपेयरिंग अलग से होता है, स्टूडेंट को अलग से दिया जाता है, वो टाइम नहीं होती। भी प्रैक्टिकली काम होती है, स्टूडेंट के साथ ही काम किया जाता है। तो आप भी आ सकते हैं, और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो, या फिर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई टेक्नीशियन अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस टीवी में क्या प्रॉब्लम आता है और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये सेट है, और मैं आपको दिखा दूँ तो ये सोनी का सेट है। ये देखिए, ये हमारा सोनी का सेट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम सप्लाई देंगे, एक बार हमारी डिस्प्ले भी आएगी, उसके बाद कुछ एरर शो होता है यहाँ पे। अब क्या एरर शो होता है उसके बारे में बताते हैं और चेक करते हैं। जैसे ये हमारे पास सेट आया तो मैं इसको खोल के रख लिया हूँ, आपको वीडियो में टाइम ज़्यादा ना हो। ये देखिए, इसमें एडेप्टर वाला ये सेट आता है हमारा। हम यहाँ पे एडेप्टर लगा दिए और यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं। ये पावर हमने ऑन किया और ये हमने पावर इन किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो पावर आएगा, ग्रीन लाइट जलेगी, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीन लाइट जल गई है। और यहाँ पे कुछ अब पिक्चर भी आएगी। ये देखिए सोनी आया और ये चला गया। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा कैमरामैन को मैं बोलूँगा थोड़ा जूम करे, यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा आप ये मैं थोड़ा ये देखिए, ये देखते हैं। अब ये देखिए जूम करके, ये देखिए इसमें कुछ एरर आ रहा है। 1 2 3 4, फिर रुक गया, फिर होगा। ये 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर है, यानी कि सोनी की टीवी में, इस टीवी में क्या दिक्कत है, 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर, यानी कि 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर। एक बार पिक्चर तो आ रहा है, अगर हम पावर बंद करके ऑन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक बार पिक्चर आ रहा है हमारा, लेकिन वो तुरंत क्या हो रही है कि प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। अगर हम बात करते हैं तो सोनी टीवी में क्या होती है कि सोनी टीवी में एक प्रोटेक्शन सेक्शन दिया जाता है हर एक सेक्शन के लिए, चाहे वो बैकलाइट सेक्शन हो, साउंड सेक्शन हो, या हमारी टिकॉन सेक्शन हो, पैनल सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन सेक्शन हर सेक्शन में यूज किया जाता है। जब तक उस प्रोटेक्शन सेक्शन की फीडबैक हमारी जो कंट्रोलर IC होती है उसको नहीं मिलता, तब तक वो क्या करता है, बार बार इसको प्रोटेक्शन मोड में लेके चला जाता है। अब इसमें भी क्या हो रहा है कि एक समय के लिए जैसे ही इसने ऑन किया तो MCU को क्या पता चला कि इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो ये क्या किया, इसको तुरंत ऑफ कंडीशन में कर दिया, यानी कि प्रोटेक्शन मोड में डाल दिया। तो अब इस प्रोटेक्शन मोड से हटाने के लिए, तो हमने जब इसको चेक करना है, तो अब चेक करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले मल्टीमीटर लेना है। ये हम यहाँ पे मल्टीमीटर ले लेते हैं और इसको हम DC रेंज पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले DC वोल्ट पे लगाने के बाद एक प्रॉप को हम ग्राउंड कर देते हैं, कहीं पे भी ग्राउंड कर देंगे, सारा एरिया ग्राउंड ही होता है, बॉडी ग्राउंड। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 19 वोल्ट की सप्लाई इन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ से हमारा इनपुट है, तो ये देखेंगे ये 19 वोल्ट हमारा इनपुट हो रहा है, यानी कि इस एडेप्टर से हमारा 19 वोल्ट की सप्लाई जो है वो इन हो रहा है। ये देखिए, मैं थोड़ा लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा होगा,
ये 19 वोल्ट की सप्लाई आ रही है प्रॉपर। तो ये 19 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये टीवी शायद किसी टेक्नीशियन ने पहले भी खोल रखा है। यहाँ पे देखेंगे एक बक कन्वर्टर मॉड्यूल भी लगा रखा है जो कि 1.5 वोल्ट रैम वोल्टेज के लिए यहाँ पे लगा रखा है पहले भी किसी ने। तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा 1.5 वोल्ट यहाँ भी बन रहा है, मतलब कि रैम वोल्टेज भी किसी ने जो बनाया है वो ठीक है, रैम वोल्टेज भी हमारा बन रहा है यहाँ पे। लेकिन इसमें एरर जो आ रहा है वो पैनल वोल्टेज की एरर आ रहा है, क्योंकि 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर जो होती है सोनी का वो होता है पैनल वोल्टेज। और ये सारा कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, यहाँ पे कोई आईसी वाईसी हमें हीटिंग वीटिंग नहीं दिखाई दे रहा है। तब ये आईसी जो होता है ये हमारा होता है पैनल वोल्टेज सेक्शन का, यानी कि हमारा जो पैनल वोल्टेज जा रहा है यहाँ पे देखेंगे टिकॉन बोर्ड पे भी अगर हम फ्यूज पे वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। ये देखेंगे मीटर में आप 0 वोल्टेज आ रहा है, ये देखेंगे आप 0 वोल्टेज आ रहा है। और ये लाइट हमारा ब्लिंकिंग कंटिन्यू कर ही रही है, यहाँ पे ये लाइट हमारा कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे आप सामने से देखेंगे, ये देखिए लाइट थोड़ा हमारा कंटिन्यू ब्लिंक हो ही रही है। तो अब ये आईसी में क्या हो रहा है, तो इसकी इनपुट पिन पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट पिन पे हम देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है हमें इनपुट में, ये मिल रहा है, लेकिन ना ही इसका इनेबल मिल पा रहा है और ना ही इसका आउटपुट मिल पा रहा है। अब ये इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इसका जो प्रोटेक्शन मोड है वो लग चुका है। जब तक ये प्रोटेक्शन मोड नहीं खुलेगा तब तक ये वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे आप या तो आईसी चेंज कर दीजिए क्योंकि आईसी में दिक्कत है। अब या इस आईसी के अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय क्या होना चाहिए, तो है आईसी है तो आप आईसी चेंज कर दो, ओके हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया काम करेगी। तो हमारे पास जैसे कि अभी आईसी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मॉड्यूल का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, मॉड्यूल का। तो यहाँ पे जो हम मॉड्यूल लगाएंगे वो एक स्टेप डाउन मॉड्यूल का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास एक मॉड्यूल है, ये देखेंगे आप, ये मॉड्यूल है हमारे पास एक, ये स्टेप डाउन मॉड्यूल है जो आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगी, ठीक है, और सही ठीक ठाक प्राइस की आ जाती है। आपके मार्केट के अकॉर्डिंग आपका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अप डाउन। इस मॉड्यूल का हम उपयोग करेंगे। अब स्टेप डाउन मॉड्यूल का ही उपयोग हम यहाँ पे क्यों करते हैं, स्टेप डाउन मॉड्यूल का उपयोग यहाँ पे हम इसलिए करेंगे क्योंकि इस सर्किट में जो हाई वोल्टेज आ रही है वो 19 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है, 19 वोल्ट, और हमें पैनल के लिए चाहिए 12 वोल्ट की सप्लाई। तो हम इस 19 वोल्ट से 12 वोल्ट की सप्लाई बनाकर यहाँ पे हम यूज करेंगे। टिकॉन को सप्लाई 12 वोल्ट का देना होगा, टिकॉन को 12 वोल्ट का सप्लाई देना है, तो हम यहाँ पे 19 से 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि पैनल को हम सप्लाई देंगे। तो हम इस मॉड्यूल को लगाते हैं। अब इस मॉड्यूल को लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इनपुट में सप्लाई देना है प्लस माइनस का। सबसे पहले हमें इनपुट में पॉजिटिव नेगेटिव का एक सप्लाई देना है, उसके बाद हमें इसका सप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इनपुट में प्लस माइनस की सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हम 2 वायर की कनेक्शन करते हैं और उसके बाद हम इसका आउटपुट भी सप्लाई जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आयरन वायरन थोड़ा अपना निकालते हैं और वो दिखाते हैं। ये हमने आयरन वायरन, बाद हम यहाँ पे आउटपुट में भी वायर जोड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हम सबसे पहले इसको इनपुट में सप्लाई देंगे। इनपुट में सप्लाई देते हैं यहाँ पे हम इन प्लस और इन माइनस का हम यहाँ पे सबसे पहले सिग्नल देंगे। तो इसके लिए हम एक वायर यहाँ पे लगा लेंगे। विजय शंकर आया था, ये हमने इनपुट में एक लगा दिया पॉजिटिव और एक यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। ये येलो एक नेगेटिव लगा दिया और रेड हमने पॉजिटिव लगा दिया। और इसी प्रकार से आउटपुट में हम पॉजिटिव की सप्लाई देंगे। यहाँ पे आउटपुट में एक पॉजिटिव सप्लाई, ग्राउंड उसको मिल रहा है, ग्राउंड नहीं देना है। हाँ, नेगेटिव नहीं देना क्योंकि नेगेटिव तो इसको ये सेम ही मिल रहा है क्योंकि ग्राउंड सर्कल सेम ही है, इनपुट आउटपुट सेम ही नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव देने की हमें ज़रूरत नहीं। अब सबसे पहले इस सर्किट में हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल में हम इनपुट में सप्लाई लगा देंगे। तो जहाँ पे हमारा 19 वोल्ट इन हो रहा है वहीं पे हम इसको इनपुट में सप्लाई दे देंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे हमारा इनपुट हो रहा था इस कैपेसिटर के पास, इस कैपेसिटर के पास इनपुट हो रहा था, साथ में इस कैपेसिटर के पास भी हमारा इनपुट बन रहा था।
और यहाँ भी 19 वोल्ट ही हमारा बन रहा था। तो हम जहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे हमें प्रॉपर सप्लाई मिल रहा हो, ज़्यादा लोड भी ना पड़े, तो उसके अकॉर्डिंग हम 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दे देते। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश भी है, थोड़ा हमारा काम भी बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 19 वोल्ट की लाइन पे इसको लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा पहले सोल्डिंग वायर लगा लेंगे। थोड़ा एसी की फ्लो को बंद करिए। हमने एक पॉजिटिव लगा दिया और एक तो हम रखेंगे यहाँ पे साइड में। और सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज मैनेजमेंट करेंगे। इसके नीचे हमें कोई पेपर वेपर दे देंगे। वोल्टेज मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें सप्लाई देना है। जैसे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमारा लाइट जल गया है, देख सकते हैं आप मॉड्यूल में। और इस मीटर को हम यहाँ पे नेगेटिव भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पॉजिटिव पे रखेंगे मीटर, इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कितना वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट के आसपास सप्लाई बन रही है, जो कि हमें सप्लाई कितना चाहिए, यहाँ पे 12 वोल्ट के आसपास की सप्लाई चाहिए। तो इस प्रीसेट को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे चेंज करेंगे, जिससे हमारा वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। ये देख रहे हैं आप, वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो हम इसको 12 वोल्ट पे ले जाएंगे। तो हम यहाँ से 12 वोल्ट पे ले जाएंगे, देख सकते हैं। थोड़ा कम कर देंगे। ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई बन चुका है। अब इसी 12 वोल्ट को हम क्या करेंगे, इस पैनल में देंगे। लेकिन इस पैनल में देने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इस कॉइल को या इस आईसी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, जिससे ये सप्लाई हमारी क्या हो, ब्रेक हो सके यहाँ से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉइल को या इस आईसी को, दोनों में से किसी एक चीज़ को हम निकालेंगे। तो हम कॉइल को ही सबसे पहले निकालते हैं। कॉइल को ही निकाल के देखते हैं, अगर हमारा सप्लाई ब्रेक हो जाता है तो हमें आईसी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले कॉइल को ही निकाल के चेक करते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले थोड़ा सा तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से कॉइल को रिमूव कर दिया, लेकिन हमने कॉइल रखा दे, ये रहा कॉइल हमारा। ये देखिए, ये हमने इस कॉइल को निकाल दिया यहाँ से। अब क्या हो गया कि सर्किट हमारा यहाँ से ब्रेक हो चुका है। जो सर्किट हमारा डायरेक्ट करती है, सर्किट को हमने ब्रेक कर दिया। अब ये जो हमने 12 वोल्ट यहाँ पे बनाया था, उस 12 वोल्ट को यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे लगाएंगे इसकी आउटपुट पे। थोड़ा सा इसमें हम सोल्डिंग वायर लगा लेते हैं, जिससे हमारा सोल्डिंग मजबूत रहे। देखिए, सोल्डिंग वायर आप अच्छा यूज करें और सोल्डिंग बढ़िया से करें। इससे क्या होगा कि आपके पास रिटर्न कंप्लेन नहीं आएगी, क्योंकि अमूमन टेक्नीशियन क्या करते हैं कि काम सारा प्रॉपर कर देते हैं, लेकिन वायर प्रॉपर नहीं लगाने से क्या होता है, वो वायर जाता है, कुछ टाइम पे हीट होता है, वो मेल्ट होने से क्या होता है, फिर वो निकल जाता है। फिर कस्टमर, भाई तूने क्या करके दिया, फिर वही आ रहा है। तो
अपने साइड से आप एक्सक्यूज मत करो, अपने हिसाब से आपके तरफ से एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। काम करो, टाइम ले लो, 10 मिनट टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ 20 मिनट लग रहा है वहाँ आप आधा घंटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भला, क्या होता है नहीं होता है, हो भी पाता है या नहीं हो पाता है। अब इसमें हमने सप्लाई दिया, मॉड्यूल हमारा ऑन हो चुका है। अब इस सेट को हमने यहाँ से ऑन किया, यहाँ पे ग्रीन लाइट आ गई है।